अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मुज़फ़्फ़रनगर में खुशामदीद। शुमाली वज़ीरिस्तान और बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी हैं और गुज़िश्ता 30 दिन के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है और बताया गया है कि गुज़िश्ता 30 दिन में फितनल ख़ारिज के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने 190 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की हैं और इन कार्रवाइयों में फितनल ख़ारिज के 80 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और 110 फितनल ख़ारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ साथ इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 8000 के करीब जो दहशत गर्द हैं वो मौजूद हैं और महज 2 इलाकों यानी बाजौड़ और खैबर, यहाँ पर फितनल ख़ारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों की जो तादाद है वो 800 के करीब है। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से फितनल ख़ारिज के लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ जो है वो उनको धकेला जा रहा है ताकि यहाँ पर अनरेस्ट को क्रिएट किया जाए। अब इस खबर की क्या तफसीलात हैं? अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स के अंदर ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में जो चंद ख़ारिज मारे गए हैं, ख़ास तौर पर बन्नू वाक़े में जिसमें हमारे एक शेरदिल जो अफसर थे मेजर अदनान वो शहीद हुए हैं, तो वहाँ पर मारे जाने वाले जो दहशत गर्द थे उनकी शनाख्त क्या हुई है और उनकी जो कौमियत है उसके बारे में भी बात करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस पर भी बात करते हैं। इस वक्त देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी हैं और इनमें कौन सी पेशरफ्त हो रही है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर की, जिनके ऊपर इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि शायद दबाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो अमन व अमान के हालात हैं वहाँ पर जिस तरीके से फितनल ख़ारिज अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा, उनको इस तफसीलात का सबसे ज़्यादा इल्म है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर को चंद हदायत मौसूल हुई हैं और उन हदायत में इमरान खान ने उनको वाज़े तौर पर पाबंद किया है और 2 टोक अल्फाज में पाबंद किया है कि आपने इन हदायत पर अमल करना है। और वो हदायत पर अमल करना क्या अली अमीन गंडापुर के लिए मुमकिन होगा? मेरे नज़दीक ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। इमरान खान साहब ने हालिया दिनों में चंद एक जो स्टेटमेंट्स हैं वो ख़ास तौर पर जारी की हैं और इन स्टेटमेंट्स के अंदर इमरान खान ने वाज़े तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा के ताल्लुकात को जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखने और उसको तक़वियत देने का इशारा दिया है। इमरान खान साहब ने अपने गुज़िश्ता सोशल मीडिया पोस्ट और फिर उसके बाद कल जारी होने वाली सोशल मीडिया पोस्ट, दोनों के अंदर इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान को लूप में लेकर सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की बात की है। इससे पहले इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वाज़े तौर पर ये अहकामात दिए थे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन अटैक्स को रुकवाएं और ड्रोन अटैक्स करने वालों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएं। अब अगर देखा जाए, खुद खैबर पख्तूनख्वा के जो IG पुलिस हैं वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं, बरमला ऐलान कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो फितनल ख़ारिज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये अपनी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशत गर्द ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में इमरान खान की तरफ से ये बयान सामने आना कि अफ़गानिस्तान ना सिर्फ दरीना साथी है बल्कि बिरादर इस्लामी मुल्क भी है, ऐसे में पूरी कौम और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ यकजहती करे और जिस कदर मुमकिन हो उनको इमदाद फराहम करे। अली अमीन गंडापुर को एक मरतबा फिर हदायत करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए, तारीख से सबक सीखा जाना चाहिए। सिर्फ बैरूनी क़ुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ेंगे। इमरान खान ने जो अपनी गुज़िश्ता पोस्ट थी उसमें अली अमीन गंडापुर को पाबंद किया था कि वो अफ़गानिस्तान जाएं, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और उनसे हालात में बेहतरी के लिए
کوئی بھی فارمولہ ان کے ساتھ طے کریں اور پھر اس فارمولے پر عمل درآمد کیا جائے اور یہ جو سیکورٹی فورسز کے خلاف آپریشن ہے یہ روک دیا جائے۔ اب عمران خان صاحب اگرچہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان کو خاص طور پر ایکسٹرنل افیئرز کے بارے میں ان کو بخوبی اس کا اندازہ ہے کہ کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے طور پر کسی دوسرے ملک کی سفارتی شخصیت کے ساتھ وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیے بغیر اور وزارت خارجہ کے نمائندے کی موجودگی کے بغیر ملاقات نہیں کر سکتا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر پشاور میں موجود افغان قونصل خانے کے جو سربراہ ہیں، جو ان کے قونصل جنرل ہیں، اگر علی امین گنڈاپور ان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے افغان قونصل خانے کو خط لکھنا ہوگا پاکستان کی وزارت خارجہ کو اور ان کو بتانا ہوگا کہ جناب میں اس مقصد کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملنا چاہتا ہوں، اور ان کی اجازت کے بعد ہی یہ جو افغان قونصل جنرل ہے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کر علی امین گنڈاپور سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ البتہ اس ملاقات میں وزارت خارجہ کا نمائندہ بھی موجود ہوگا۔ ابھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، بلکہ عمران خان نے اپنی پوسٹ میں بھی کہا کہ اگر مریم نواز جاپان میں جا کر ملاقات کر سکتی ہے تو آپ بھی جا کر افغانستان میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس ملاقاتوں کے لیے بھی، بیرون ملک وزٹس کے لیے بھی وزارت خارجہ سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ مریم نواز کا ایک سرکاری دورہ تھا اور اس نے یہ سارے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہی یہ جو دورہ ہے یہ مکمل ہوا۔ اس کی آفر آئی، اس کی دعوت ملی، اس دعوت کو قبول کیا گیا، وزارت خارجہ نے اس کے اوپر ان کو NOC جاری کیا اور اس کے بعد وہ جاپان کے دورے پہ گئیں اور وہاں پر بھی جو جاپان کے اندر پاکستانی ایمبیسی تھی وہ ان کے ساتھ مکمل طور پر اٹیچ تھی۔ اب اگر علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ وہ جائیں اور جا کر افغانستان سے رابطہ کریں، افغانستان کی عبوری سرکار سے ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علی امین گنڈاپور وزارت خارجہ کے تھرو ہی جا سکتے ہیں افغانستان۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ہیں، سیلف مارا ہے اور رخ کر لیا ہے چمن بارڈر کا اور چمن بارڈر کراس کر کے جناب وہ چلے گئے ہیں افغانستان۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، ان کو جو پراپر چینل ہے اس کو ہی فالو کرنا ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں خود علی امین گنڈاپور بھی اس بات پر متفق ہو پائیں گے، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے خود یہ جو آپریشن ہے اس سے پہلے مختلف یہ جو جرگے تھے وادی تیرہ میں اور دیگر مقامات پر باجوڑ میں، ان یہ جو جرگے ہیں ان میں شرکت بھی کی تھی۔ ان جرگوں کے اندر کچھ چیزوں کو طے بھی کیا گیا تھا۔ جرگوں نے پھر امن مذاکرات کیے تھے طالبان کے ساتھ، ان کو ٹائم دیا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ ٹائم لیا، دوسری مرتبہ ٹائم لیا کہ جناب ہم افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے بات کریں گے اور اس کے بعد جناب ہم واپس چلے جائیں گے اگر ہمیں اجازت ملی، اور بعد میں انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں واپس آنے کی اجازت نہیں ملی، اب فوج جانے اور ہم جانے، آپ درمیان میں سے نکل جائیں۔ اور اس کے بعد باجوڑ سے نقل مکانی کی گئی، ان کو نیچے لا کر مختلف سکولز کے اندر، مختلف بلڈنگز کے اندر باجوڑ کے رہنے والے لوگوں کو بسایا گیا۔ تقریباً 30,000 کے قریب وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کی۔ علی امین گنڈاپور بخوبی اس ساری صورتحال سے آگاہ ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان جرگوں میں موجود قبائلی عمائدگین نے افغانستان سے دہشت گردوں کی آمد اور قبائلی علاقہ جات کو دہشت گردی کی اماج گاہ بنانے پر شدید ترین جو غم و غصہ ہے اس کا اظہار کیا تھا، اور قبائلی عمائدین نے یہ جو در اندازی کا معاملہ ہے اس کو افغان حکومت کے ساتھ اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، اور یہ جو رپورٹس جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ بھی اسی پرسپیکٹو میں تھا۔ خیبر پختونخوا کے اعلیٰ سرکاری حکام کا ماننا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ہے نا کم و بیش 8,000 سے زائد فتنہ الخوارج کے دہشت گرد موجود ہیں۔ یہ حساس اداروں نے رپورٹ دی ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو، اور اس رپورٹ کے اندر واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے یہ 8,000 دہشت گرد عام آبادی میں پناہ لے کر فورسز پر حملہ آور ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج غیر معروف راستوں کے ذریعے افغانستان سے پاکستان آئے ہیں۔ پشاور، ٹانک، ڈی آئی خان، بنو، لکی مروت، سوات، شانگلہ اور زم اضلاع میں یہ لوگ موجود ہیں، جبکہ باجوڑ اور خیبر میں 800 سے زائد دہشت گرد بھی موجود ہیں۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے
कि दहशतगर्द सी पैक रूट, DI खान ता बन्नू और टांक में नाके भी लगाते हैं। आम आबादी में पनाह लिए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी करते हैं, जिसके बायस सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और इन्हीं मसाइल के सबब फोर्सेस ने काफ़ी जानी नुकसान भी उठाया है। इस हवाले से ये भी जो कंफर्मेशन है ये सामने आई है कि शुमाली वज़ीरिस्तान और बजौड़ में पिछले चंद हफ्तों के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस किए हैं, ख़ास तौर पर दरअंदाज़ी करके पाकिस्तान आने वाले जो तश्कीलें थीं उनको अटैक किया गया है और चंद हफ्तों में ये दरअंदाज़ी करने वाले 80 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है। और IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है और उन्होंने जियो के साथ गुफ्तगू मैंने देखी है, उसमें वो ये कह रहे थे कि जो हुकूमत है वो दहशतगर्दों की मौजूदगी और उनकी कार्रवाइयों से आगाह है। DI खान, लकी मरवत, बजौड़, वज़ीरिस्तान, खैबर, बन्नू और दीर में मुतअद्दिद ख़वारिज को हलाक भी किया गया है और गुज़िश्ता माह यानी सिर्फ 30 दिन में, गुज़िश्ता 4 हफ्तों में 190 ऑपरेशंस में तकरीबन 40 ख़वारिज को मारा और 110 को गिरफ़्तार किया गया है। ये जो 40 दहशतगर्द हैं, इनको ये जो इलाकों में मौजूद थे, ये जो 8000 हैं, उनमें से मारा गया है। जो 180 के करीब दहशतगर्द हैं वो दाखिल होने की कोशिश में, गैर मरूफ रास्तों से दाखिल होने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। अलबत्ता ये जो सूरत हाल है ये वाक़तन संगीन है और इमरान खान साहब को इस संगीन सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पुराने हालात हैं शायद वही चल रहे हैं। जो ड्रोन अटैक्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहे हैं, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आम आदमी को निशाना बना रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस थर्मल ड्रोन्स के ज़रिए दहशतगर्दों की मौजूदगी पहाड़ों के ऊपर, गैर मारूफ मुकामात के ऊपर, जंगलात के ऊपर, रास्तों के ऊपर उनकी निशानदेही करते हैं और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस उन थर्मल सेंसिंग के ज़रिए उनको निशाना बनाते हैं। बल्कि ख़ुद इमरान खान के पसंदीदा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ का ये मानना है कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के से आ रहे हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनल ख़वारिज के साथ का डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसका इमरान खान साहब को इदराक होना चाहिए। देखें, स्टेट क्राफ्ट के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं वो तय कर दी जाती हैं, पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब को ये जो उल्टी पट्टी है वो कौन पढ़ा रहा है, वो कौन से लोग हैं जो जाकर उनको ये गलत इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक्स कहीं किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज आके कर रही है। किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज आकर पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स नहीं कर रही। ये ड्रोन अटैक्स जो हैं वो ख़वारिज कर रहे हैं। ड्रोन अटैक्स जो हैं ये फितनुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कर रहे हैं। रियासती फोर्सेस सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं अमन के लिए और वो ये जिम्मेदारियां निभाते रहेंगी। मेजर अदनान जैसे और भी बहुत सारे शेर दिल जो हैं वो इसी वतन की आज़ादी, हुर्मत और उसकी सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। इमरान खान साहब को इन लोगों की कुर्बानियों का इदराक भी होना चाहिए। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।